हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यूज लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि अपस्फुरण अपर्दन में वर्षा बूंद ऊर्जा किस रूप में कार्य करती है। इन स्प्लैश इरोजन द रेनड्रॉप एनर्जी एक्ट इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन ए है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी है संभावित ऊर्जा, ऑप्शन सी है गतिज ऊर्जा और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अपस्फुरण अपर्दन में वर्षा की बूंद है, उसमें जो बूंद है वो किस ऊर्जा के रूप में कार्य करती है, तो वो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के रूप में कार्य करती है। क्योंकि वर्षा की बूंद जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो वो गतिज ऊर्जा उसमें रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, मृदा कटाव मुख्यतः प्रभावित होता है। सॉइल इरोजन इज मोस्टली अफेक्टेड बाई, ऑप्शन ए है वर्षा कटाव से, ऑप्शन बी है वर्षा की तीव्रता से, ऑप्शन सी है वर्षा की परिवर्तनशीलता से और ऑप्शन डी है कुल वार्षिक वर्षा से। तो मृदा कटाव मुख्यतः प्रभावित होता है, सॉइल इरोजन इज मोस्टली अफेक्टेड बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा की तीव्रता से। क्योंकि मृदा कटाव जो है वो प्रभावित होता है वर्षा की तीव्रता से। जितनी तेज वर्षा होगी उतना ही ज़्यादा तेज मृदा का कटाव होगा। अगला क्वेश्चन, मृदा से गंदे मृदा युक्त धुंधले पानी का बहना सूचक है। मडी रन ऑफ वाटर इन सॉइल इज इंडिकेशन ऑफ, ऑप्शन ए है अपस्फुरण का, ऑप्शन बी है परत क्षरण का, ऑप्शन सी है क्षुद्र सरिता क्षरण का और ऑप्शन डी है अवनालिका क्षरण का। तो जो गंदा पानी है, जब मृदा से गंदा पानी और धुंधला पानी बहता है तो वो उदाहरण है या सूचक है या इंडिकेटर है परत क्षरण का, सीट इरोजन का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भिक क्षरण कहलाता है। जियोलॉजिकल इरोजन इज आल्सो कॉल्ड एज, प्राकृतिक क्षरण, सामान्य क्षरण, रासायनिक क्षरण या ए और डी दोनों। तो जो भूगर्भिक क्षरण है, जियोलॉजिक इरोजन है, इसे प्राकृतिक क्षरण और सामान्य क्षरण दोनों कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, परत अपर्दन देखा जाता है। सीट इरोजन इज ऑब्जर्व्ड इन, ढलान वाली मृदा में, कम ढाल वाली मृदा में, गहरे ढलान वाली मृदा में या मध्यम ढलान वाली मृदा में। तो जो परत अपर्दन है, सीट इरोजन है, ये ढलान वाली मृदा स्लोपी सॉइल में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भिक क्षरण में मृदा का ह्रास है। सॉइल लॉस इन जियोलॉजिक इरोजन इज, ऑप्शन ए है कटाव को त्वरित करने से अधिक, ऑप्शन बी है कटाव को त्वरित करने से कम, ऑप्शन सी है मध्यम और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भूगर्भिक क्षरण में मृदा का ह्रास है कटाव को त्वरित करने से कम। अगला क्वेश्चन, अपर्दन को बढ़ावा देने वाली फसल है। इरोजन परमिटिंग क्रॉप इज, ज्वार, बाजरा, मक्का या उपयुक्त सभी। तो इसमें से सभी हो जाएगा, ये सभी जो है मृदा अपर्दन को बढ़ावा देती हैं। अगला क्वेश्चन, छोटी अवनालिका की गहराई क्या होती है। व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ स्मॉल गलीज, 1 मीटर से कम, 3 से 5 मीटर, 6 मीटर या फिर 9 मीटर। तो जो छोटी अवनालिका होती है उसकी गहराई होती है 1 मीटर से कम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारक हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन इज, ऑप्शन ए है अधिक चराई, ऑप्शन बी है स्थानांतरित खेती, ऑप्शन सी है वनों की कटाई और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारक है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन इज उपयुक्त सभी। अधिक चराई, स्थानांतरित खेती और वनों की कटाई, ये सभी जो है मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारक हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में घुले हुए पदार्थों को हटाना कहा जाता है। द रिमूवल ऑफ डिजॉल्व मटेरियल्स फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड एज, ग्लेशियर क्षरण, भौतिक क्षरण, रासायनिक क्षरण या उपयुक्त सभी। तो इसे कहा जाता है रासायनिक क्षरण, केमिकल इरोजन कहा जाता है। मिट्टी में घुले हुए पदार्थों को हटाना रासायनिक क्षरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जल एवं मृदा प्रबंधन संस्थान स्थित है। वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है वाल्मी वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन, छोटे चैनल में सांद्रण प्रवाह के कारण होने वाले क्षरण को कहा जाता है। द इरोजन कास्ड बाई कंसंट्रेशन फ्लो इज स्मॉल चैनल इज कॉल्ड एज, ऑप्शन ए है अवनालिका क्षरण, ऑप्शन बी है क्षुद्र सरिता क्षरण और ऑप्शन सी है खड्ड क्षेत्र या ऑप्शन डी है टोरेंट क्षरण। इसे क्षुद्र सरिता क्षरण कहा जाता है, रिल इरोजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
अवनालिका क्षरण की पूर्व अवस्था है। एडवांस स्टेज ऑफ गली इरोजन इज अवस्फुरण, परत क्षरण, क्षुद्र सरिता क्षरण या फिर खड्ड क्षरण। तो ये जो है अवनालिका क्षरण की जो पहले की अवस्था होती है वो रिल इरोजन होती है, क्षुद्र सरिता क्षरण होती है। अगला क्वेश्चन, अवनालिका एक नेटवर्क को कहा जाता है। नेटवर्क ऑफ गली इज कॉल्ड एज क्षुद्र सरिता क्षरण क्षेत्र, अवनालिका क्षेत्र, खड्ड क्षेत्र या फिर पहाड़ी क्षेत्र। तो जो अवनालिका के एक नेटवर्क होता है उसे कहा जाता है रिवाइन एरिया यानी खड्ड क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, अधिक वनों की कटाई का परिणाम है रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज बाढ़, मृदा प्रदूषण, मृदा कटाव, उपयुक्त सभी। तो अधिक वनों की कटाई का परिणाम जो है बाढ़, मृदा प्रदूषण, मृदा कटाव ये सभी हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वायु अपर्दन में कणों की गति होती है इन विंड इरोजन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कैरिड आउट बाई सतह विसर्पण और उत्परिवर्तन। ऑप्शन बी है निलंबन, ऑप्शन सी है उत्परिवर्तन, निलंबन और सतह विसर्पण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वायु अपर्दन में कणों की गति जो होती है वो होती है उत्परिवर्तन यानी साल्टेशन, निलंबन यानी सस्पेंशन एंड सतह विसर्पण यानी सरफेस क्रीप। अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा बड़े और भारी कण गति करते हैं? लार्ज एंड हैवी पार्टिकल आर मूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ निलंबन, सतह विसर्पण, उत्परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी। तो किस प्रक्रिया के द्वारा बड़े और भारी कण जो है गति करते हैं? तो ये हो जाएगा सरफेस क्रीप, सतह विसर्पण। अगला क्वेश्चन है, रेत के टीले बनते हैं सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड इन पहाड़ी मृदा में, दोमट मृदा में, चूनायुक्त मृदा में या बलुई मृदा में। तो रेत के टीले तो बलुई मृदा में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायु अपर्दन का प्रकार नहीं है। इन द फॉलोइंग विच इज नॉट ए टाइप ऑफ विंड इरोजन। ऑप्शन ए है सतह विसर्पण, ऑप्शन बी है उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी है निलंबन और ऑप्शन डी है बहिर्वेधन। तो निम्नलिखित में से वायु अपर्दन का जो प्रकार नहीं है वो है आपका बहिर्वर्धन यानी एक्सट्रक्शन। ये जो है वायु अपर्दन का प्रकार नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु अपर्दन का प्रकार नहीं है? तो ये विसर्पण, सतह विसर्पण, उत्परिवर्तन और निलंबन ये तीनों जो है वायु अपर्दन के प्रकार होते हैं। बहिर्वेधन जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, कंटूर मेड़ का प्रयोग होता है। कंटूर बंड इज यूज्ड इन 750 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में, 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कंटूर मेड़ का प्रयोग होता है 750 मिलीमीटर वर्षा यानी 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, मृदा की कटाई बढ़ाने पर स्थूल घनत्व का दर यानी स्तर बढ़ता है या घटता है या प्रभावित नहीं होता है। व्हेन इंक्रीज द डेप्थ ऑफ सॉइल बल्क डेंसिटी रेट इज। तो जब मृदा गहराई बढ़ाते हैं तो स्थूल घनत्व जो है वो घटता है। मृदा की गहराई बढ़ाने पर स्थूल घनत्व घटता है। अगला क्वेश्चन, कंटूर मेड़बंदी में उपयुक्त ढाल होता है। द कंटूर बेंडिंग इज सुटेबल अप टू स्लोप ऑफ। ऑप्शन ए है 6%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 16 से 33% और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो कंटूर बंडिंग इज सुटेबल अप टू स्लोप ऑफ, कंटूर बंडिंग यानी कंटूर मेड़बंदी में उपयुक्त ढाल होता है तो ये होता है 6%। 6% ढाल कंटूर मेड़बंदी में उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षरण नियंत्रण की यांत्रिक विधि इनमें से कौन सी है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल मेजर ऑफ इरोजन कंट्रोल। ऑप्शन ए है कंटूर मेड़बंदी, ऑप्शन बी है बेसिन लिस्टिंग, ऑप्शन सी है सबसॉइलिंग और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो क्षरण नियंत्रण की यांत्रिक विधि इनमें से कौन सी है? तो वो है कंटूर मेड़बंदी और बेसिन लिस्टिंग और सबसॉइलिंग। ये तीनों क्षरण नियंत्रण की यांत्रिक विधियां हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक या सामान्य क्षरण यह भी कहलाता है। द नेचुरल और नॉर्मल इरोजन इज आल्सो कॉल्ड। त्वरित क्षरण, भूगर्भीय क्षरण, गलत कृषि क्रियाएं या फिर उपयुक्त सभी। तो प्राकृतिक या सामान्य क्षरण, ये एक क्वेश्चन आगे आया हुआ था, जियोलॉजिकल इरोजन यानी भूगर्भीय क्षरण कौन कौन सा है, तो उसमें प्राकृतिक और सामान्य क्षरण था, ये उसी का उल्टा है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भूगर्भीय क्षरण। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर स्थित है मध्य प्रदेश, राजस्थान, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर यानी क्रीडा कहा जाता है इसे शॉर्ट में, तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पट्टीदार खेती का इनमें से कौन सा रूप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग। वायु पट्टीदार खेती, कंटूर पट्टीदार खेती, बफर पट्टीदार या उपयुक्त सभी।
तो पट्टीदार खेती का रूप जो है ये तीनों हैं, वायुदार पट्टी खेती, वायु पट्टीदार खेती, कंटूर पट्टीदार खेती और बफर पट्टीदार खेती, तीनों हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन प्रक्रिया में कणों का आकार होता है 0.1 से 0.01 मिलीमीटर व्यास। ऑप्शन बी है 0.1 से 0.5 मिलीमीटर व्यास। ऑप्शन सी है 0.5 से 0.1 मिलीमीटर व्यास। और डी है मोर देन 1 यानी 1 से अधिक मिलीमीटर। तो उत्परिवर्तन की क्रिया में जो कणों का आकार होता है वो होता है आपका 0.1 से 0.5 मिलीमीटर व्यास। अगला क्वेश्चन है, वायु के कटाव की संभावना न्यूनतम है। विंड इरोजन पोटेंशियल इज मिनिमम एट निर्बोध सतह में, ढेलेदार सतह में, ढीली सतह में या फिर उपयुक्त सभी। तो वायु कटाव में जितना ज़्यादा कम कणों का व्यास होगा, आकार होगा, उतना ही वो भारी होगा और वो वायु के द्वारा जो है प्रभावित नहीं होगा। तो ढेलेदार सतह में जो है वायु का कटाव की संभावना है वो कम होती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वमान्य मृदा हानि समीकरण दिया गया जो जोफे एवं मार्बट द्वारा, बिस्मायर एवं स्मिथ द्वारा, म्योर द्वारा या फिर अन्नान एवं स्टाउट द्वारा। तो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन सर्वमान्य मृदा हानि समीकरण बिस्मायर एवं स्मिथ द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मृदा सतह के नज़दीक हवा बहाव की गति होती है, यानी नियर ग्राउंड सरफेस द विंड वेलोसिटी ग्रेडियंट इज उच्च, कम या फिर शून्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सतह के नज़दीक हवा बहाव की गति होती है 0। तो इस वीडियो में इतना ही। अदर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।